અને માધવનનો અત્યારે નવો જન્મ છે. એ વખતે અમે એક બે ડોક્ટરે મને એવું પણ કીધું કે બચી પણ ના શકે, તમે બીજો પુત્ર લઈ લો. તમે કીધું નહીં, હું આ નહીં માનું. અમે 15 દિવસ સિમ્સ હોસ્પિટલમાં રહ્યા, સરસ ઓપરેશન કર્યું. એ ડોક્ટરો બહુ સરસ હતા. એ ટાઈમે અમને તો ડોક્ટરોમાં ભગવાન જ દેખાતા હતા. 15 દિવસ પછી એનો નવો જન્મ બી મળ્યો એને. અને માધવનની યાદશક્તિ બહુ સારી છે. અને હવે ડિપ્રેશન જે ભયના કારણે થાય છે, તો ભય મુક્ત જીવન કેવી રીતે જીવવું એ બાબતે આપણા શાસ્ત્રોમાં અને ભગવદ્ ગીતામાં શું છે, તો 5 મિનિટ માધવન તમને સમજાવશે. जय श्री कृष्ण। आज का हमारा टॉपिक है भय मुक्ति। तो भय हमारे जीवन में क्यों होता है? सबसे पहले हम भगवत गीता में से इसका अर्थ जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण हमें भगवत गीता के एक श्लोक के माध्यम से हमें समझाते हैं, नेहा विक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते कल्पम व्यस्य धर्मस्य प्रत्यवायो न विद्यते। इसका अर्थ यह होता है कि मनुष्य लोक में इस संबुद्धि रूप धर्म का नाश नहीं होता, इसका अनुष्ठान का नाश नहीं होता, और इसका थोड़ा सा भी अनुष्ठान महान भय से रक्षा कर सकता है। अब हम जानेंगे कि भय दूर करने के लिए हमारे शास्त्रों में क्या कहा गया है। ये संसार, ये जगत अस्तित्व है, क्षणभंगुर है, नाशवान है, वर्ण धर्म है और मृत्यु के मुख में। इस कारण एक भय तो हमें रहता ही, असुरक्षा की भावना भी हमें रहती। भय जो ज्ञान संपन्न विचार संपन्न नहीं, उसमें बड़ी ही असुरक्षा की भावनाएं देखी गई है। इनसिक्योरिटी कि मेरा कुछ बिगड़ता नहीं जाएगा, लक्ष्य की प्राप्ति कैसे होगी, उच्च पद पर जस्ता नहीं है, संसार के लोग मेरा साथ नहीं दे रहे और अपनों का भी कोई समर्थन मुझे प्राप्त नहीं हो रहा। ऐसे में जब मनुष्य बहुत भयभीत हो जाता है, तब वो लक्ष्य से दुर्लक्ष्य हो जाता है, तब व्यक्ति बड़े कार्य नहीं कर पाता। ऐसे में ही स्वयं को संभालना होता है। जब भी रास्ता ना लिखे तो श्रीमद् भगवत गीता हर सवाल के उत्तर है। और साथ ही साथ में कभी भी हमारे जीवन में कुछ भी भ्रांतियां, संशय आपके अंदर आने लगे, तो अच्छे ग्रंथों की ओर चले, महापुरुषों की ओर चले, संतों की ओर चले। वहाँ पर प्रेरणा ही है, वहाँ पर बड़े सामर्थ्य है, वैचारिक सामर्थ्य है, ये और ये विचार बल, ये प्रेरणा जब आपको मिलेगी सत्य की, तब ये सारी भ्रांतियां, भ्रम है, सब दूर हो जाएगा और आप अपने जीवन में एक सफलता अनुभव करेंगे। इसीलिए जब भी आपके अंदर किसी भी प्रकार की असुरक्षा की भावना, भ्रांतियों की भावना या किसी भी प्रकार का संशय, भय आपके अंदर आने लगे, तब सद्गुरुओं की ओर चले, महापुरुषों की ओर चले, संतों की ओर चले। और ऐसा संभव ना हो तो अच्छी पुस्तकों की ओर लौटिए, वो आपका मार्गदर्शन करेगी और आपकी भ्रांतियां, आपके भय को दूर करेंगी। तो अब आइए जानते हैं हम कि भय के बाद कोई भी मनुष्य अज्ञान, जब उसके अंदर अज्ञान आ जाता है तभी उसे भय होता है। और जब भी किसी भी मनुष्य के अंदर भय आता है, तो वो अगर भय में अगर ज्यादा से ज्यादा डूब जाता है, तो फिर वो संशय वाला हो जाता है, उसे वहम होने लगता है। और जब मनुष्य वहम में डूब जाता है, तब वो डिप्रेशन में चला जाता है। और डिप्रेशन तब तक नहीं हो सकता जब हम अपने आप को बहुत मजबूर अनुभव ना करते। और मजबूर हम नहीं होते, मजबूर हमें हमारी अंधी कामनाएं बनती। कामनाओं में भी कोई दिक्कत नहीं अगर वो अंधी ना। आप भगवान से कोई ऐसी विश मांग रहे हो जो हो ही नहीं सकती, फिर बोलते हो कि पाँव क्यों मिल नहीं रहा, तो ये कहाँ की समझदारी है बताओ। डिप्रेशन कोई चोट थोड़ी, तो बाहर से क्या आकर किसी ने हाथ पर मार दिया तुमको ये डिप्रेशन है। डिप्रेशन तो एक मानसिक अवस्था है ना, इसमें मनुष्य को बुरा लगता है, बार बार बुरा लगता है, तो आप उसे नाम दे देते हो अवसाद का। आज अगर हम जानते हैं हम कि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण में डिप्रेशन को दूर करने के लिए क्या बताते हैं। आज अगर हमारा यूथ, हमारी यंग जनरेशन इतनी डिप्रेस्ड है, तो उसमें किसकी गलती? हमारी। प्राचीन भारत में बचपन से ही बच्चों को ये सिखा दिया जाता था कि द पर्पस ऑफ द लाइफ इज टू द अटेन मोक्ष, जिसे पाने के 3 रास्ते होते हैं, एक ज्ञान योग, दूसरा भक्ति योग और तीसरा ज्ञान योग। अब बच्चों को खुद को अनुमति होती थी कि उन्हें कौन सा मार्ग चुनना, जिससे कि हर बच्चा
अपने माइंड के नीचे को समझ सके। भगवत गीता में हमारी बॉडी को रथ के मेटाफर से समझाया गया है। जैसे एक रथ हमारा शरीर है तो उस पे बंधे हुए 5 घोड़े हमारी 5 इंद्रियां हैं, और उसे चलाने वाला जो मास्टरमाइंड सारथी भगवान श्री कृष्ण, हमारी मन, हमारा आत्मा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्तेषु प्रजायते संगात् जायते कामात् कामात् क्रोधोऽपि जायते क्रोधो भवति सम्मोहः स्मृतिवृद्धिः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इसका अर्थ ये होता है कि सामान्य मनुष्य विषय का ध्यान करता है और विषय का ध्यान उसे आसक्त बना देता है। इस आसक्ति और स्वभाव से काम का जन्म होता है। जब काम की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न हो जाता है। जब क्रोध उत्पन्न होता है तो विषय के प्रति मोह और बढ़ जाता है, और जब मोह और बढ़ जाता है तो सोचने की शक्ति भटक जाती है, और जब सोचने की शक्ति भटक जाती है तो बुद्धि का नाश हो जाता है, और बुद्धि का नाश हो जाने से मनुष्य का सर्वनाश होता है। ध्यायतो विषयान् पुंसा, यानी जो मनुष्य विषयों के प्रति ध्यान लगाता है वो उसे आसक्त बना लेता है, क्रोध की ओर ले जाता है, और वही है असली डिप्रेशन की जड़। जय श्री कृष्ण।